दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ बजरंग दल का जेल भरो आंदोलन बीते दिन प्रदेश भर में देखने को मिला, जहां साधु संत समेत कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे। गौरक्षकों पर कार्यवाही के विरोध में यहां पर नाराजगी जताई गई है। दरअसल आरंग में हुए मॉब लिंचिंग के मामले में लगातार अब ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है, जहाँ मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई एसआईटी ने अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इस कार्यवाही से नाराज बजरंग दल के आज जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसके बाद बीते दिन प्रदेश भर से राजधानी रायपुर पहुंचे साधु संतों ने तकरीबन 5000 कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बता दें कि बजरंगी पहले फायर ब्रिगेड चौक में एकत्रित हुए, फिर कोतवाली थाने की ओर कूच कर दिया गया। इस आंदोलन के मद्देनजर रायपुर पुलिस ने एहतियातन पहले से ही शहर के 4 एसपी, 10 सीएसपी और डीएसपी साथ ही 15 से 20 थाना प्रभारी मौके पर तैनात किए गए थे। प्रदर्शन के दौरान संतों ने कहा कि पुलिस अगर चारों और गौरक्षकों को नहीं छोड़ती तो 10 लाख हिंदू यहां आगे आएंगे। इसके बाद 10 करोड़ और फिर 100 करोड़ लोग आएंगे। जिन गौरक्षकों ने गाय की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उन्हें गलत धारा लगाकर पकड़ा गया है। उन्हें ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे आतंकवादी को पकड़ा गया हो। डायल 112 के सामने सहारनपुर के तस्कर नदी में कूद गए, उन्हें पता नहीं था कि पुल में पानी है या फिर नहीं। ये तमाम बातें बीते दिन से निकलकर सामने आ रही हैं। 27% वेतन वृद्धि नहीं मिलने की वजह से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जल्द ही इन लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अमृत राव भोसले के नेतृत्व एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित गिरी गोस्वामी कौशलेश तिवारी के मार्गदर्शन में प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की और इस दौरान मंत्री को एक बार फिर 27% वेतन वृद्धि एवं ग्रेड पे सहित कुल 18 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी ने कहा, एनएचएम वालों को बहुत जल्द 27% वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिलेगी और हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को बताया कि पहले भी मांगों को लेकर आग्रह किया गया था, पर आज तक इस पर कोई निराकरण नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को अभी तक 27% वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं हुई है। ज्ञात हो कि जुलाई 2023 में बजट सत्र के दौरान सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को 350 करोड़ रुपए 27% वेतन वृद्धि के लिए प्रदान किया गया था, जो कि आज तक स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों को अप्राप्त है। मॉनसून की झड़ी अब लगने वाली है, क्योंकि एक नया सिस्टम प्रदेश में एक्टिव हुआ है और सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में मॉनसून की एंट्री 15 दिन का समय बीत चुका है, फिर भी लोगों को अभी झड़ी का इंतजार है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक अधिकांश स्थानों में बारिश का अनुमान जताया है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं दोपहर बाद रायपुर का मौसम समेत कई जिलों में अचानक से मौसम में बीते दिन बदलाव आया और जोरदार बारिश के साथ कड़क चमक के साथ बिजली जो है शुरू हो गई। बीते रविवार को सुबह 9 बजे तकरीबन 1 घंटे तक ताबड़तोड़ बारिश हुई थी। तो वहीं 3 दिन के इंतजार के बाद एक बार फिर से बीते दिन झमाझम बारिश देखने को मिली, जहां तकरीबन 4 बजे मौसम में अचानक से आए बदलाव की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और तकरीबन 1 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा। इधर बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा बात करें आने वाले दिनों की, तो यहाँ पर प्रदेश में अब मानसून का जो झड़ी है वो एक नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से अब देखने को मिलने वाला है। खैरागढ़ से 30 राम भक्तों का दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, छुईगनान, गंडई जिले को लेकर साथ ही बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है राम भक्तों का दल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना किया गया, जहाँ श्रद्धालु पहले दुर्ग पहुँचे और फिर विशेष ट्रेन के माध्यम से अयोध्या निकले। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए मंगलमय यात्रा की शुभकामना दी। श्रद्धालुओं ने इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद किया और बताया कि इस योजना से उनका भगवान श्री राम का दर्शन करने का सपना पूरा हो रहा है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के राम भक्तों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत विशेष ट्रेन के माध्यम से प्रत्येक जिलों से श्रद्धालुओं का चयन कर उन्हें रामलला के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें एक बार फिर कैंसिल कर दी गई हैं। कुछ का समय बदल दिया गया है, तो वहीं पूरे गुजरात पश्चिम बंगाल जाने आने वाले यात्रियों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ गाड़ियों का समय बदला गया है। तो वहीं बात करें तो 4 से 9 जुलाई तक एलटीटी से रवाना होने वाली एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहने वाली है। बिलासपुर जोन के खड़गपुर रेल मंडल के सांकराइल और सांतरागाछी लिंक लाइन का आंदुल स्टेशन से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके कारण ये रूट ब्लॉक किया जाएगा। इस वजह से कुछ गाड़ियां 4 से 9 जुलाई तक प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने 29 जून से 8 जुलाई तक ब्लॉक लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कराने का फैसला किया है। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने या गुजरने वाली कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होने वाला है, जिसके लिए लिस्ट जो है ऑलरेडी जारी कर दी गई है। वहीं कुछ दिन पहले की ही अगर हम बात करें तो 50 ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने बिलासपुर मंडल के जोन से गुजरने वाली रेलवे को बिलासपुर मंडल की वजह से रद्द किया गया था। आम आदमियों के लिए एक बार फिर से आम जनता का जो रोने का वाला जो सीन है वो क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आलू और प्याज खरीदने के लिए लगातार बजट बढ़ाना पड़ रहा है। दरअसल बस्तर में टमाटर के बाद अब आलू और प्याज समेत अन्य जरूरी सामान की कीमतें अब अपने तेवर दिखा रहे हैं। 2 हफ्ते के अंदर टमाटर की कीमतों में जहां 300% से अधिक का उछाल आया है, तो वहीं इसके बाद अब आलू और प्याज के दाम भी 3 गुना तक बढ़ गए हैं। पहले जहां आलू और प्याज की कीमत 15 रुपये तक मिलने जा रहे थे, तो वहीं अब इसकी कीमत बाजार में बढ़कर 40 से 50 रुपए तक पहुंच चुकी है। दाम में अचानक आए इस उछाल की वजह से जहां एक और लोग आश्चर्यचकित हैं, तो वहीं दूसरी ओर किचन का बजट गड़बड़ा गया है। पड़ताल में यह पता चला कि कीमत के उछाल के पीछे बाहरी और लोकल आवक में भारी कमी है। पिछले कुछ हफ्तों में ये दोनों ही प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से ये उछाल आया है। तो वहीं आलू और प्याज और टमाटर के महंगे होने के चलते अब लोगों का बजट बिगड़ना शुरू हो गया है, इसीलिए अब लोग इनका विकल्प ढूंढने लगे हैं। व्यापारी संजीव ने बताया कि टमाटर की कीमत बढ़ने पर बिक्री का असर सीधा उनके बिक्री पर पड़ा हुआ है। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर भीम आर्मी छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की है। आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप में अब तक गिरफ्तारी तकरीबन 148 लोगों की हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने बीते दिन भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े सहित कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। सभी पर आगजनी और तोड़फोड़ करने का आरोप है। वहीं अब तक इस मामले में 148 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पहले बीती देर शाम को पुलिस ने एनएसयूआई उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष समेत कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। आरोप है कि 10 जून को आगजनी के दौरान एनएसयूआई नेता सूर्यकांत वर्मा ने तोड़फोड़ की और किसी का मोबाइल लूट कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी से लूट का मोबाइल भी जब्त किया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सारंगगढ़ के केडार निवासी राजकुमार जांगड़े, लवन निवासी नरेंद्र डहरिया और मुंगेली के पथरिया निवासी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बलवा वाले दिन आरोपियों ने उपद्रव और तोड़फोड़ की थी। इसकी पहचान तकनीकी जांच के आधार पर की गई है। पुलिस वीडियो, फोटो और सीसीटीवी फुटेज समेत कई तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। तो वहीं मामले में अब तक 13 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर दी जा चुकी है। सफाई पर 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। बिलासपुर की हर साल रैंकिंग अभी तक गिरती आ रही है। सूखा और गीला कचरे का सिस्टम पूरी तरह के फेल हो चुका है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में सफाई व्यवस्था पर पिछले 5 साल में तकरीबन 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बावजूद स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग हर साल लगातार गिरती जा रही है। इसकी खास वजहों का खुलासा एनजीटी अफसरों ने बीते दिन निरीक्षण दौरे पर निगम को मिली फटकार के बाद किया। एनजीटी के अफसर यह देखकर हैरान रह गए कि ठेका कंपनी रामकी की गाड़ियों में सूखा और गीला कचरा एक साथ भरा जा रहा है। तो वहीं 250 करोड़ रुपए खर्च कर 16 साल पहले शुरू किए गए अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना की पाइपलाइन में घरों में जलमल की निकासी के बजाय नालों का गंदा पानी भेजा जा रहा है। साफ है कि बिलासपुर अगर 5 जुलाई से होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मानना है तो उसे सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करने के साथ ही सीवरेज प्रोजेक्ट की क्षमता के अनुसार 100% हाउस कनेक्शन देना होगा। और साथ ही मामलों में बिलासपुर पीछे है। वहीं दोनों ही मामलों की अगर हम बात करें तो बिलासपुर पीछे है और वहीं अफसर हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। लेकिन बजट का पूरा उपयोग यानी 300 करोड़ का उपयोग अभी तक किया जा चुका है।
कांकेर सड़क हादसे का एक लाइव वीडियो इस वक्त सामने आ रहा है, जहां सामने से आ रहे ट्रक में स्कॉर्पियो जा घुसी। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के कांकेर के झीपा टोला नेशनल हाईवे 30 पे हुए सड़क हादसे का लाइव वीडियो जो है सामने आया है, जिसमें हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रक में जा घुसती दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो में सवार युवक रील बना रहे थे और तेजी से अन्य वाहनों को ओवरटेक कर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान युवक सामने से आ रही ट्रक में जा घुसे। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। गौरतलब है कि 19 जून की रात तकरीबन 10 बजे चारामा पिपरौद के तकरीबन 5 लोग स्कॉर्पियो वाहन से चारामा ढाबा आए हुए थे। वहीं ढाबे से वापस जाने के दौरान नेशनल हाईवे 30 पर झीपा टोला के पास अज्ञात वाहन की टक्कर जो है यहाँ पर इनकी गाड़ियों से हो गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो वाहन के परखच्चे उड़ गए। वाहन की जबरदस्त टक्कर से पिपरौद निवासी ड्राइवर लक्ष्मी नारायण मंडावी और विजय सलाम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो वहीं वाहन में पीछे बैठे अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र चारामा में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर धमतरी रेफर किया गया था। साय कैबिनेट में बाहर एक ओबीसी मंत्री किए जा सकते हैं, क्योंकि मूरत या अमर को जो है इनकी जगह मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में जिनके नाम की चर्चा चली उसकी एक न चली। ये लाइन प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का जिम्मा दिए जाने से लेकर कैबिनेट से शामिल करने और संसद का टिकट देने, केंद्र में मंत्री बनाने तक पूरी तरह ट्रेंड में रही है। मीडिया की सुर्खियों और पार्टी के लोगों की जुबान पर जिसका नाम सबसे ज़्यादा था, भाजपा ने उसे किनारा करते हुए किसी नए को ही ला खड़ा किया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब साय मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शामिल किए जाने को लेकर यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनकर दिल्ली जा चुके हैं। साय कैबिनेट में उनकी जगह खाली है और इस खाली जगह को भरने में अनुभव की दमदारी की बजाय किसी ऐसे नए चेहरे को मौका दिए जाने की चर्चा शुरू हो चुकी है, जो जातीय समीकरणों पर भी खरा उतरा हो। फिलहाल इस बात की ज्यादा संभावना है कि मंत्रिमंडल से एक ओबीसी विधायक को बाहर किया जा सकता है। इसकी जगह रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूरत या फिर बिलासपुर से अमर अग्रवाल को जगह मिल सकती है। इसके अलावा भी दुर्ग से गजेंद्र यादव और कोंडागांव से लता उसेंडी को साय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अवैध कब्जा चलाए जा रहे बुलडोजर पर पथराव किया गया। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, जबकि 742 कब्जाधारियों का मकान फिलहाल बिलासपुर में ध्वस्त किया जा रहा है। न्यायधानी में इन दिनों अवैध कब्जा के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्यवाही की जा रही है। निगम का अतिक्रमण दस्ता छठे दिन भी चाटीडीह के मेलापारा में कार्यवाही करने पहुंचा, तो वहीं अवैध मकान पर ध्वस्त किए जा रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने बुलडोजर पर पथराव कर दिया, जिसके बाद सरकंडा पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को खदेड़ा। क्षेत्र में तकरीबन 700 से अधिक अवैध कब्जाधारियों का मकान ध्वस्त किया जा रहा है। चाटीडीह में बीते शुक्रवार से निगम का अतिक्रमण दस्ता कार्यवाही में जुटा हुआ है, जहां बुलडोजर चलाकर 742 अवैध कब्जाधारियों का मकान ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक के कार्यवाही में 600 मकान को जमींदोज किया जा चुका है। निगम की इस कार्यवाही से 50 से अधिक परिवार बेघर हुए हैं। मकान टूटने के बाद लोग बच्चों के साथ मंदिरों में आसरा लेकर रत जगह करने को मजबूर हैं। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से आ रही है, जहां लड़की को दिन दहाड़े चाकू से वार करके हत्या कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में बीते दिन एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं लड़की अपने भाई के साथ बैंक पहुंची थी। इसी दौरान बाहर एक युवक उसके पेट में धारदार हथियार से कई वार कर दिया और गला भी रेत दिया, फिर वहां से भाग निकला। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी दुर्गेश प्रजापति को मरवाही के चिचगोहना गाँव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जो है पेंड्रा पुलिस ने मामले का खुलासा कर बताया कि मृतका रंजना और दुर्गेश के बीच प्रेम संबंध था। ब्रेकअप होने के बाद रंजना ने पिछले 2 महीने से बातचीत बंद कर दी थी और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। वहीं दुर्गेश अपना मोबाइल वापस करने के लिए दबाव बनाने लगा और उससे मिलने बुलाया। वहीं इन तमाम बातों को लेकर के बीते दिन ये वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और अब सेमेस्टर के सिस्टम से पढ़ाई होगी। सिलेबस में भी बदलाव किए जाने के प्रावधान इस वर्ष से किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जुलाई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव आर प्रसन्ना ने बताया कि अब वार्षिक परीक्षा पढ़ाई की जगह सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। अतिथि व्याख्याता नीति भी लागू कर दी गई है। नई नीति से उच्च शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना ने बताया कि इस नीति में सतत मूल्यांकन का प्रावधान है, जिससे विद्यार्थियों की मानसिक ऊर्जा के साथ बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम होने के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव नहीं होगा।
और अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में 17 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं। सभी ने एक साथ हिंसा छोड़ दी है। 5 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष 17 नक्सलियों ने अपना सरेंडर किया है। इनमें 5 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए इनाम था, यानी कुल 5 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित है। बड़े लीडर्स के कहने पर बैनर और पोस्टर लगाना, सड़क काटना, आईडी प्लांट करना जैसा काम किया करते थे और अब हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का साथ देने का मन बनाया है, मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं। ये सभी नक्सली लोन वर्राटू यानी घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर करते नजर आए। एसपी गौरव राय ने कहा कि सरेंडर करने के बाद भी इन सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बैंक में खाते खुलवाए जाएंगे, बस का पास बनेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाया जाएगा और साथ ही सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।